तुम्हें क्या शादी करके आराम करवाने के लिए लाया हूँ? सुन रहे हो, मेरे पैरों में बहुत दर्द है और कमर में भी बहुत दर्द है। जरा विनी का डायपर तो उठा लाना उस कमरे के टेबल से। मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आराम चाहिए। तुम घर में रहकर बीमार पड़ जाती हो। नहीं होता विनी का काम तो किसी को अपने मायके से बुला लो। बेड पर लेटे हुए फोन चलाता हुआ राशि का पति मोहित बोला। अभी 1 महीने पहले ही राशि की ऑपरेशन से बेटी हुई है, उसे जरा भी आराम नहीं मिल पाया। सास और उसकी माँ आई थी कुछ दिन के लिए, तगा बनते ही चली गईं। बेचारी राशि पूरा दिन अकेले ही बेटी को संभालती है, घर के काम करती है। पूरी रात तो बेटी जागती है, सुबह सोती है तो राशि को भी नींद लग जाती है, पर बेचारी सुबह भी कहाँ सो पाती है। पतिदेव को 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है। उनका नाश्ता तैयार करती है, तब तक बिटिया रानी उठ जाती है। एक बार बुखार आ गया था राशि को, तो राशि ने कहा, आज आप अपनी कैंटीन में खाना खा लेना। मोहित गुस्से में बोला, तुम्हें क्या शादी करके आराम करवाने के लिए लाया हूँ? अगर मुझे बाहर ही खाना खाना है तो तुम्हारे होने का क्या फायदा? सामान पैक करो और चली जाओ घर। बेचारी राशि सर पर कपड़ा बांध उठी। बनाया था बीच बीच में बैठकर खाना उसने। जब बेटी रात को ज्यादा रोती है तो मोहित झुंझला कर अपना तकिया उठा दूसरे कमरे में अंदर से बंद कर चादर तान कर सो जाता है। बेचारी राशि पूरी रात बेटी को गोद में लेकर बैठी रहती है। ये पति हाउसवाइफ को क्या समझते हैं कि वो घर में सिर्फ आराम करती है, काम तो सिर्फ वही करते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, खुद का काम ही दिखता है। ऐसा नहीं है राशि पढ़ी लिखी नहीं है या नौकरी नहीं कर सकती, पर उसने परिवार को प्राथमिकता दी। शुरू में सब अच्छा भी था। मोहित एक प्यार करने वाला पति था, पर असली प्यार तो बेटी के आने के बाद ही पता चला। अब तो हद हो गई। हर बात पर मोहित यही कह देता, अब तुम किसी काम की नहीं रही। भाई, एक औरत का शरीर बच्चे के बाद पहले जैसा नहीं रहता। राशि ने भी गुस्से में बोल दिया, तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, तुम स्वार्थी आदमी हो। पता नहीं उस दिन से क्या हुआ, मोहित ने राशि के पास आना ही बंद कर दिया। बस खाना पीना खाकर दूसरे कमरे में सो जाता था। राशि अब दिन पर दिन डिप्रेशन में जा रही थी। उसे शक हो रहा था कि मोहित किसी और लड़की के पास जा रहा है। वो खोई खोई सी रहती थी। एक दिन राशि की सास बिना बताए ही वहां आ गई। दरवाजा मोहित ने खोला। वो माँ को देखकर घबरा गया। माँ, तुम कैसे बिना बताए अपने आप आ गई? ना राम राम, ना हालचाल, ना पैर छुए। क्या हो गया है तुझे रे? क्या मुझे अपने घर आने के लिए तुझसे पूछना पड़ेगा? अरे नहीं माँ, वो तुम कभी अकेले ऐसे आई नहीं ना, इसलिए पूछा। मोहित ने माँ के पैर छुए। तभी राशि भी विनी को गोद लिए आई। सास के पैर छूने वाली थी, तभी सास अनुपमा जी ने विनी को गोद में ले लिया। ये बहू, अब पैर छू। सभी लोग अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। 2 महीना हो गया, तुम दोनों में से किसी ने फोन नहीं किया, तो तेरे पापा बोले कि तू देख कर आ कि सब सही है कि नहीं वहां पर। मुझे खेत का काम है, मुझे बस में बैठा दिया, आ गई मैं। ठीक है माँ, अच्छा हुआ आ गई, मोहित बोला। अनुपमा जी राशि को गौर से देखने में लगी थी। जब से वो आई थी, राशि ने एक शब्द भी नहीं बोला था। वो बावरी सी लग रही थी, बाल पूरे उलझे हुए, जैसे कितने दिनों से कंघी ना हुई हो, और बेकार सी मैक्सी पहने, चेहरे पर उदासी। अनुपमा जी पर अपनी बहू की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये उनकी बहू है, जिसका गुलाब सा दमकता हुआ चेहरा था। साड़ी से पिन तो कभी हटती नहीं थी, पूरे घर में अपनी पायल की छन छन करती थी। अनुपमा जी राशि से बोली, मेरी बच्ची, तूने अपना ये क्या हाल बना लिया है? मोहित गुस्से में बोला, माँ, इसका ड्रामा तो चलता रहता है, कुछ नहीं करती, देखो कैसे पागलों जैसी रहती है। आप इस पर ध्यान मत दो। राशि, माँ के लिए चाय तो बना दो, यूं ऐसे ही बैठी रहोगी?
राशि उठने ही वाली थी कि सासू माँ बोली, तू बना कर ला चाय, सुबह का नाश्ता भी तू ही बनाया कर, बिना बहू को परेशान किए अपना चाय नाश्ता करके चला जाया कर, उसे जगाने की जरूरत नहीं सुबह। जब तक विनी 1 साल की नहीं हो जाती तब तक तू बहू के साथ सभी कामों में मदद करेगा, जब भी घर पर होगा, समझा? तो माँ, सब कुछ मुझे ही करना है, तो आप विनी और राशि को गांव ही लेके जाओ अपने साथ। हाँ, सही कह रहा है, तेरे साथ 7 फेरे लेकर ये हमारे लिए ही आई है, उसे अपने साथ ले जाऊं और तू यहाँ शहर के लड़कियों के साथ घूमता फिरता रहे? हरगिज नहीं, तेरे चाल चलन ठीक ना लग रहे मुझे मोहित। क्या माँ, आप मुझे ऐसा समझती हो? ठीक है, कर दिया करूंगा थोड़े बहुत काम, मोहित सकपकाता हुआ बोला। वैसे तो मैं भी कहीं नहीं जा रही, जल्दी यहीं रहूंगी, अपनी लाडो की मालिश करूंगी, उसकी देखभाल करूंगी, गांव में बड़की बहू संभाल रही है घर। उस दिन से सास अनुपमा जी ने पूरे घर की कमान अपने हाथों में ले ली। राशि को आराम करने का पूरा समय देती, विनी खुद को संभालती। मोहित के स्वभाव में भी पहले से काफी बदलाव आ गया था। राशि भी डिप्रेशन से बाहर आ रही थी। बहू, ये जो आदमी होता है ना, भौरे के स्वभाव का होता है। उसे एक ही डाल पर बने रहने के लिए पत्नी को ही समझदारी से काम लेना पड़ता है। एक उम्र के बाद पति पत्नी का प्यार सुंदरता या बाहरी आकर्षण का मोहताज नहीं होता। इसलिए तू सजी धजी रहा कर, तैयार हो जा। आज मोहित के साथ फिल्म देखा, आ रहा होगा वो, विनी को मैं देख लूंगी, और बाहर ही खाना खा के आना, मेरे लिए तो रखा है। राशि फूट कर माँ जी के सामने रो पड़ी, उनके सीने से लग गई। जा पगली, अब तैयार हो। राशि सुंदर सी गुलाबी रंग की साड़ी पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मोहित राशि के चेहरे से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। दोनों लोग हाथों में हाथे डाल चल दिए। अनुपमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोहित ने राशि से अपने बीते समय के व्यवहार के लिए माफी मांगी। अब रात में भी कई बार अनुपमा जी बहाना बना देती कि लाडो के बिना मुझे नींद नहीं आती, मेरे पास ही सुला दे बहू। मोहित और राशि को भी समय मिल जाता बात करने को। सही बात है, घर के बड़े बूढ़े घर की नींव होते हैं, इनके होते हुए कोई परिवार नहीं बिगड़ सकता।